जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में उपस्थित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है फिर लेकर आया हूँ। इसके पिछले वीडियो में 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे जो संभावित एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आपकी सफलता में एक अहम पॉइंट बने। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा समीकरण x बटा ए बराबर y बटा बी और दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान बताना है। इसमें y का मान कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। समीकरण दिया है x बटे बराबर y बटा बी, तिरछा गुणा कराया जाए यदि तो ये हो जाएगा बी एक्स और ए वाई बराबर, पक्षांतर कर देते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 होगा। इसे समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए। दूसरा समीकरण दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। ये समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करके y का मान निकालना है। x का मान पूछा नहीं, y का मान पूछा है। तो y का मान निकालने के लिए क्या किया जाए, ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं समीकरण, मतलब हमें x का मान हटाना होगा तभी तो y का मान आएगा। तो समीकरण 1 में x का गुणांक b है और समीकरण 2 में x का गुणांक a है। यदि इनके गुणांकों की अदला बदली करके समीकरण 1 में a से गुणा करा दें और समीकरण नंबर 2 में b से गुणा करा दें, उसके बाद क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो x वाला कट जाएगा। ध्यान देंगे, समीकरण 1 में a से गुणा कराया जाए और 2 में b से गुणा कराएं और समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। तो जब a से गुणा कराएंगे समीकरण 1 में तो a b x होगा और माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0 होगा। और समीकरण 2 में b से गुणा कराएं तो यहाँ पे ए बी एक्स होगा और प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे बी होगा। बी से गुणा कराया गया ना, समीकरण दोनों पक्ष में कराया जाएगा। अब क्या किया गया है, घटाया गया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, तो यदि हम माइनस वाई कॉमन कर लें तो यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा भैया, यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे बी। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो वाई बराबर कितना मिलेगा, बी। तो इसमें y का मान कितना होगा, b होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में रैखिक समीकरण युग्म दिया है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 मान लेते हैं। इनको हल करके x और y का मान निकालना। देखिए भैया, ये दो तरीका है, इनको हल करके हम या x और y का मान निकाल लें, अथवा जो विकल्प दिया गया ना, इसमें से x और y के मान दिए गए विकल्प में एक ऐसा विकल्प चुने जिसमें से x और y का मान उठा के समीकरण में रख दें। जिस x और y के मान के लिए दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वह उसका हल हो जाएगा। तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा और समय आपको बचाना है। तब क्या करेंगे, दोनों विलोपन विधि से हल कर देंगे। बीजगणितीय विधि में हल करने के 3 तरीके बताए गए होंगे। एक होता प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि।
वज्र गुणन विध न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत कट गया है, प्रतिस्थापन विध और विलोपन विध बचा है। तो यहाँ पर हम विलोपन विध का प्रयोग करके x और y का मान निकालेंगे। तो विलोपन विध में हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, जिससे y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, ये कैंसिल हो गया। x जोड़ेंगे 2x और 10 4 14 होगा, 2 1 कम 2 2 7 14, x बराबर आ गया 7। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, x के स्थान पे 7 प्लस वाई बराबर 10, पक्षांतर करेंगे y बराबर 10 माइनस 7, दिस इंप्लाई दैट y बराबर 3। अतः जो इसका हल है x बराबर 7 है और y बराबर 3 है। तो देखिए भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, x बराबर 7 y बराबर 3, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। तो विलोपन विधि के द्वारा आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बताया गया और सॉल्यूशन के साथ विकल्प बताया गया, और विश्वास है कि आपको ये समझ में आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी समीकरण युग में दिया है और सरल समीकरण है। x माइनस वाई बराबर 2 है, समीकरण 1 बनाया जाए, और x प्लस वाई बराबर भी 2 है, समीकरण 2 बनाया जाए, और इनका हल निकाला जाए। यहाँ भी हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और y को समाप्त करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 जोड़ेंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा, x में जोड़ेंगे 2x आएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 2 1 कम 2 दूना 4, x बराबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 से हम 2 से निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 2, तो x का मान कितना रखेंगे, 2 प्लस y बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर 0 हो जाएगा। अतः इसका हल कितना होगा, x बराबर 2 y बराबर 0। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, x बराबर 2 और y बराबर 0, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको सरल सरल बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन उठा के आपको बताया जा रहा है, और सरल भी है, बस थोड़ा सा आपको आपका दिमाग, प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा काम कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। और पढ़ा रहे हैं और आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये सब आसान रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 6, एक बना लिया जाए, और दूसरा समीकरण दिया है y बराबर 0। इनको हल करके x और y का मान बताना, इसमें से बताना है कौन सा हल सही है। तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया गया है। तो 3x प्लस 2 गुणे 0, y के स्थान पे 0 लिखा गया, बराबर 6। 3x प्लस 0 बराबर 6, 3x बराबर 6, 3 1 कम 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2। इसका हल कितना होगा, x बराबर 2 और y बराबर 0। इसका मतलब ये है कि पहला हल 2 है और दूसरा हल 0 है, तो 2 कामा 0 इसका पहला ऑप्शन ही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक का सॉल्यूशन बताया गया। 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कह रहा 2 संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना 2 संख्याएं x और y हैं, ये हमने माना। पहला शर्त क्या है,
दो संख्याओं की योगफल, इनका योगफल दिया है, योगफल 8 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए। और दोनों संख्याओं का अंतर 2 दिया है, यानी x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। इन्हें हल करके x और y का मान निकालना है। तो बहुत आसान है, विलोपन विधि प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। तो ये कैंसिल होगा, x जोड़ेंगे 2x होगा और 8 2 जोड़ेंगे 10, 2 1 कम 2 पंचे 10, x बराबर कितना आ गया 5, है ना भैया। x का मान अब 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 8 है, x का मान 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। अतः संख्याएं कितना होगा 5, 3, पहला 5 है, दूसरा 3 है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है ना भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुणीय संख्याएं होंगी, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है ना। पहला शर्त क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल 24 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए। कह रहा एक संख्या दूसरी का, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। दूसरा शर्त दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी के बराबर है, समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, x का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, तो 1 में x का मान 2y प्लस y बराबर 24, यहाँ x के स्थान पे 2y लिखा गया, 2y में एक y जोड़ेंगे 3y बराबर 24, 3 कम 3 3 8 24, y का मान कितना आ गया 8। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, 2 में रख देते, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर x बराबर 2y दिया है, तो y का मान 8 लिखेंगे, तो 8 दूनी 16, x बराबर कितना आ जाएगा 16। अतः पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या 8 है। पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 8 है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए थे, इम्पॉर्टेंट हैं, वो उनका एक एक का सलूशन के साथ विकल्प बताया गया और विश्वास है कि आपको समझ में आया। यदि आपको ये समझ में आया है तो चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।